लेकिन साथ में वो एक मुख्यमंत्री भी हैं और प्लस यहाँ वर्तमान में चुनाव होना है और गठबंधन भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में हैं वो, तो लोगों के बीच ये कयास है, ये बातें हैं कि अगर नीतीश दिल्ली जा रहे हैं और वहाँ पे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात नहीं हो रही है तो ये कुछ तो बात है, नंबर एक। नंबर दो, बीजेपी के अगर बड़े लीडर बिहार आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं, अमूमन इससे पहले होता था कि दिल्ली का कोई भी बड़ा बीजेपी का लीडर जब यहाँ आता था पटना तो अक्सर नीतीश जी से उनकी मुलाकात, बातचीत वगैरह होती थी। इसके काट में नीतीश कुमार भी अपना चाल लगातार चल रहे हैं और ये कहने की कोशिश, ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया ऐसा है कि हम तो जा रहे हैं दिल्ली, या आपके जो लीडर आ रहे हैं हम भाव नहीं दे रहे हैं। तो ये मैसेज ये भी देना चाह रहे हैं कि हमको आप इतना कमज़ोर मत समझो, जितना आप समझ रहे हो कि नीतीश कुमार आज कमज़ोर हो गए हैं तो दबाव की पॉलिटिक्स में आ जाएंगे। तो नीतीश कुमार ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप अपनी जगह पे हो, केंद्र में भले ही आपकी सरकार हो और बिहार में सीट की संख्या में हमसे ज़्यादा ज़रूर हैं, लेकिन आज की तारीख में भी नीतीश कुमार आपके लिए मजबूरी हैं और महागठबंधन के लिए मजबूरी, और मेरे पास विकल्प मौजूद है। लेकिन यहाँ जो बिहार की जो मौजूदा राजनीतिक संरचना है उसके लिए ज़रूरी है नीतीश कुमार, क्योंकि अति पिछड़ा का जो एक बड़ा चंक उनके साथ है, कुछ सवर्ण का भी वोट उनके साथ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बातचीत होगी। चुनावी साल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिल्ली के नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से इतनी दिक्कत क्यों है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ताज़ा 2 दिल्ली दौरों की बात करेंगे। 2 दिल्ली दौरों पर बात करेंगे। पिछली बार भी जब नीतीश कुमार दिल्ली गए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिले बिना दिल्ली से लौट आए। नीतीश कुमार फिर दिल्ली गए और फिर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से उन्होंने मुलाकात नहीं की, भाजपा के किसी शीर्ष नेतृत्व से उन्होंने मुलाकात नहीं की। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी बिहार आ रहे हैं तो उनसे भी नीतीश कुमार नहीं मिल रहे हैं, या नीतीश कुमार और बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच मुलाकात नहीं हो रही है। चुनावी साल में ये क्या खेल चल रहा है? और दूसरी तरफ जेडीयू, बीजेपी और तमाम दलों के नेता, एनडीए के तमाम दलों के नेता दावा कर रहे हैं एनडीए में ऑल इज वेल है, संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। तो इन सवालों के साथ साथ कई दूसरे राजनीतिक सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर हमारे साथ बिहार के जाने माने टीवी जर्नलिस्ट राजेश कुमार सर हैं। सर, बहुत सामान्य लगता है क्या ये कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाएं और बीजेपी के किसी शीर्ष नेता से मुलाकात न हो? पिछले दौरे में भी यही हुआ, इस बार के भी दौरे में यही हुआ। प्रधानमंत्री से न हो कोई बात नहीं, जेपी नड्डा से हो सकती थी, अमित शाह से हो सकती थी। क्या ये सामान्य है? देखिए, ऊपरी तौर पे तो सामान्य है जी। अगर आप जेडीयू के किसी भी लीडर से पूछेंगे कि साहब ऐसा क्यों है, ये सीन क्यों बार बार ऐसा देखने को मिल रहा है, उधर से ये कहा जाता है कि ये उनका निजी दौरा था, निजी यात्रा थी, इसलिए वो गए थे और अपना काम करके वापस आ गए। ठीक है, उनका पारिवारिक निमंत्रण हो, निजी दौरा हो, ये सब सही है, लेकिन साथ में वो एक मुख्यमंत्री भी हैं और प्लस यहाँ वर्तमान में चुनाव होना है और गठबंधन भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में हैं वो, तो लोगों के बीच ये कयास है, ये बातें हैं कि अगर नीतीश दिल्ली जा रहे हैं और वहाँ पे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात नहीं हो रही है तो ये कुछ तो बात है, नंबर एक। नंबर दो, बीजेपी के अगर बड़े लीडर बिहार आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं, अमूमन इससे पहले होता था कि दिल्ली का कोई भी बड़ा बीजेपी का लीडर जब यहाँ आता था पटना तो अक्सर नीतीश जी से उनकी मुलाकात, बातचीत वगैरह होती थी। लेकिन हाल के दिनों में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के कई कद्दावर नेता यहाँ आए, लेकिन नीतीश जी से उनकी कोई मुलाकात, कोई बात नहीं हुई, वापस दिल्ली गए। तो ये 2 ऐसे सीन हैं, इनका जाना दिल्ली और बीजेपी के बड़े लीडर का आना पटना, और दोनों में बातचीत न होना, ये एक इशारा है। अब इसके पीछे ऐसा है क्यों? दरअसल नीतीश कुमार अच्छी तरह से जान रहे हैं, या आप कह सकते हैं नीतीश कुमार के जो थिंक टैंक हैं,
जो उनके रणनीतिकार या सलाहकार हैं वो भी उनको बता रहे हैं। और खुद नीतीश कुमार अपने आप में एक बड़ी हस्ती हैं और राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, तो उनको पता है कि हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो उनकी पार्टी का जो ग्राफ है और उनका भी ग्राफ कंटिन्यू गिरा है। वैसे स्थिति में उनको ये भी पता है कि बीजेपी के अंदर खाने से या बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं वो ये भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को दबाव में लिया जाए, ताकि इस बार विधानसभा चुनाव जो होने जा रहा है 25 में नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में, उस वक्त जो सीट का बंटवारा हो उस पर दबाव बीजेपी ज़्यादा न बनाए। बीजेपी की कोशिश ये है कि कम से कम, अभी तो नीतीश तो अलग नहीं हो सकती बीजेपी, मजबूरी है उनके साथ, तो कम से कम आगे आने वाले दिनों में 25 के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, ये बीजेपी की कोशिश है। लेकिन इसके काट में नीतीश कुमार भी अपना चाल लगातार चल रहे हैं और ये कहने की कोशिश, ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया ऐसा है कि हम तो जा रहे हैं दिल्ली, या आपके जो लीडर आ रहे हैं हम भाव नहीं दे रहे हैं। तो ये मैसेज ये भी देना चाह रहे हैं कि हमको आप इतना कमज़ोर मत समझो, जितना आप समझ रहे हो कि नीतीश कुमार आज कमज़ोर हो गए हैं तो दबाव की पॉलिटिक्स में आ जाएंगे। तो नीतीश कुमार ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप अपनी जगह पे हो, केंद्र में भले ही आपकी सरकार हो और बिहार में सीट की संख्या में हमसे ज़्यादा ज़रूर हैं, लेकिन आज की तारीख में भी नीतीश कुमार आपके लिए मजबूरी है और महागठबंधन के लिए मजबूरी, और मेरे पास विकल्प मौजूद है। तो ये एक मैसेज नीतीश कुमार देना चाहते हैं, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। क्या ये बात तय हो गई है कि 2025 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही है, ये खेल होगा नीतीश कुमार से, या फिर इस बात पर सहमति बन गई है नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की कि 2025 का चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ते हैं और फिर 2025 के बाद कोई नया चेहरा देखते हैं? हो सकता है, ये बातें भी हैं। देखिए, ये अच्छी तरह से लोगों को पता है, बीजेपी के तमाम बिहार के लीडर हों या फिर बिहार से बाहर शीर्ष नेतृत्व, उन्हें पता है कि नीतीश कुमार का ग्राफ कंटिन्यू गिरा है, और लेकिन यहाँ जो बिहार की जो मौजूदा राजनीतिक संरचना है उसके लिए ज़रूरी है नीतीश कुमार, क्योंकि अति पिछड़ा का जो एक बड़ा चंक उनके साथ है, कुछ सवर्ण का भी वोट उनके साथ है, दलित का भी वोट है। तो बीजेपी को पता है कि अगर ये वोट आज की तारीख में छिटकता है तो हम वहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे, हम आरजेडी को नहीं रोक पाएंगे या नीतीश को नहीं रोक पाएंगे। तो फिलहाल ये कोशिश है कि ठीक है, इनके साथ मिलकर ही चुनाव लड़ लिया जाए, लेकिन इसके बाद 25 का जो रिजल्ट आएगा, अमूमन अगर ये दोनों साथ लड़ेंगे, तकरीबन आप 99.9% लिख लीजिए, ये दोनों मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसमें बीजेपी एक पेच है, वो ज़्यादा सीट लेने के लिए दबाव बना रही है। इसी दबाव के लिए नीतीश कुमार भी दबाव बना रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो पाएगा, जो पहला जो गणित है वही गणित पे हम काम करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो बीजेपी उस वक्त हावी होगी, ये बात तो तय मानिए। ये बात भी तय मानिए कि 43 सीट जो पिछले बार 20 में जेडीयू को मिला था, इस बार 43 सीट जेडीयू को मिलना मुश्किल है। तो अगर ग्राफ गिरना ही तय मानिए, तो अगर गिरा तो इस बार बीजेपी इनको सीएम कुर्सी नहीं देने जाएगी। जैसे महाराष्ट्र में आपने देखा, पिछले बार फडणवीस को बाहर किया गया, सीट अच्छी खासी आई, फडणवीस आगे आए। तो यहाँ पर भी चुनाव के बाद नीतीश कुमार को रिप्लेस किया जाएगा, और नीतीश कुमार भी अच्छी तरह से जान रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में अब हम बहुत लंबी पारी नहीं खेल पाएंगे, तो एक सम्मानजनक तरीके से कोई व्यवस्था बीजेपी कर दे तो हम भी छोड़ दें।